नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अभिनेता रोनित रॉय, जो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते हैं और इस बार उनकी एक नई वेब सीरीज़ आई है, कहने को हमसफ़र का नया सीज़न, जहाँ वो और बोल्ड और भी ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। तो रोनित दा, क्या बात है, आप जैसे-जैसे आप और बोल्ड और ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, क्या राज़ है इसके पीछे? कोई राज नहीं है सर। ये देखिए, हम लोग तो जैसे हैं ऐसे ही चले जाते हैं। फिर हमारी एक टीम होती है जो अच्छे अच्छे कपड़े ला के देती है। हमारे मेकअप दादा होते हैं जो खूब सारा पाउडर वाउडर लगाते हैं। हेयर की टीम होती है जो फिर ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे हमारा बाल बना देती है। और हमारे फिर डीओपी साहब होते हैं जो अच्छी अच्छी लाइटें लगाते हैं। तो बस यही है। जी। जी, मुझे याद है कि मैं स्कूल में था तो आपका गाना आया था, अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, उसके बाद एक हाँ हाँ, लंबा सफ़र। मैं भी मैं तो मैं भी आपने स्कूल में था उस समय। आप भी ऑफ कोर्स स्कूल में ही थे। तो इतना लंबा सफ़र तय किया है, आपने फ़िल्मों का दौर देखा, टीवी का दौर देखा और अभी वेब सीरीज़ जो आ गई हैं। तो कहीं न कहीं एक यू टर्न सा रहा है करियर में। काफ़ी सारे आपने हर मीडियम में काम किया है, तो ये जो नया मीडियम है वेब का, यहाँ पर कहानियाँ बहुत हटकर हैं, किरदार बहुत हटके हैं, तो क्या लगता है आपको ये नए मीडियम जो सो कॉल्ड द इंटरनेट रिवॉल्यूशन, द ओटीटी वर्ल्ड, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कहानियां कहानियां तो वही हैं। कहानियों को कहने का ढंग बदल गया है। कुछ छूट जो हमें नहीं दी जाती थी सिनेमा में और टीवी पर, जो पाबंदियां थी, इस समय वो पाबंदियां नहीं है। कुछ लोग हैं जो सेल्फ पाबंदी लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पाबंदी ना होने का वो फायदा उठाकर फिर अ, कुछ भी करें। तो पर ओटीटी की जहां तक बात है, वो जो कहते हैं द मोर द मेरियर। पहले सिर्फ टीवी था और सिनेमा था, और दोनों में एक बहुत ही विशाल पर्दा और एक छोटा पर्दा। अब ये पर्दा नया है, इसके साइज बदलते रहते हैं। इसे आप अपने फोन पर भी देख सकते हैं, अपने टीवी पर भी देख सकते हैं। आप इसे ऑफिस में भी देख सकते हैं, अपने बस में भी देख सकते हैं, चलते चलते भी देख सकते हैं, तो पार्क में बैठे हुए भी देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ये जो है, ये पोर्टल, ये मीडियम जो है, कई टैलेंटेड, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हमारे इंडस्ट्री के, न केवल अभिनेता बल्कि लेखक, निर्देशक, जिन्हें सिनेमा में काम नहीं मिल रहा था और जो टीवी जिस तरह से काम करता है, उन्हें उस तरह काम करना पसंद नहीं था। उनके लिए ये बहुत कमाल की चीज होगी। तो वो अब लिख रहे हैं, जो वो लिखना, जिस तरह से वो लिखना चाहते थे उस तरह से वो लिख रहे हैं, उस तरह से वो निर्देशन दे रहे हैं। एजी जो आप बोल रहे हैं, बोल्ड, उसको मैं एजी कहूँगा। एजी जो कंटेंट बन रहा है, और दूसरी तरफ लोग देख भी रहे हैं। हम अभी भी अपने पैर ढूंढ रहे हैं ओटीटी पर। तो कभी ना कभी वंस इन अ वाइल वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चलना सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। तो वो क्रिटिसिज्म हमें मिलती है, लेकिन मेरा ख्याल है जो 4 साल की, जो आगे जो 4 साल की जर्नी थी 2023 तक, वो जर्नी ओटीटी ने 4 महीने में पूरी कर ली है। तो बहुत लोगों को समय मिल गया लिखने का। जो कंज्यूमर नहीं थे ओटीटी पर, उन्होंने ओटीटी पर सामान कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। जो संभवतः 1 डेढ़ 2 साल और लगता, तो वो ऑलरेडी ओटीटी पे आ गए हैं। तो थोड़ा वो क्रिटिसिज्म वगैरह भी उछल आई है, तो सब लोग सीख भी गए हैं। तो आई थिंक वी आर इन अ गुड सिचुएशन। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। यहाँ से एक नया उछलाव की संभावना है, जो मैं देख रहा हूँ। ऑल दोज पीपल हु आर सो टैलेंटेड, who did not have work, today are working on OTT. OTT के
अपने सितारे हैं, जैसे फिल्मों के अपने सितारे हैं, ओटीटी के अपने सितारे हैं। अब जो मेरी अंदर इंडस्ट्री में बात हो रही है लोगों से, सुनने में आया है कि बहुत जो बड़े स्टार्स हैं सिनेमा के, जो बोलते थे अरे नहीं यार ओटीटी अभी नहीं, देखते बाद। तो जैसे कि मैंने कहा 4 साल का सफर ओटीटी ने 4 महीने में पूरा कर लिया। अब सुनने में आ रहा है मुझे मेरे दोस्तों से, मेरे मित्रों से कि वो भी पूछ रहे अच्छा कुछ है इंटरेस्टिंग तो बता यार, करते हैं ओटीटी। सो पीपल आर ओपन नाउ टू डू गुड वर्क ऑन दीज प्लेटफॉर्म, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि जैसे कि टेलीविजन जब शुरू हुआ था, मैंने उस टाइम कहा था 2001 में, 2002 में कि ये दिस इज गोइंग टू बी अ मैमथ थिंग एंड वन डे पीपल विल रियलाइज द पावर ऑफ टेलीविजन। तो वो लोगों ने रियलाइज कर लिया है। कई लोग जो बोलते थे, नकारते थे ओटीटी को, they very soon we will see them also, so I think we are in for a good run on OTT. आपने हॉस्टेजेस किया, कहने को हम सफर के पिछले सीजन्स किए, तो इस बार जो ये नया सीजन जो आया है, क्योंकि हर बार नया सीजन कैरेक्टर्स के नए डायमेंशन लेके आता है, नए चैलेंजेस होते हैं, नए सीजन में क्या कुछ डायनामिक्स और किरदार कितने बदल गए हैं, कहानी कितनी पलट रही है? देखिए बदलाव तो बहुत आया है, क्योंकि 2 सीजन हम पार कर चुके हैं। प्रथम सीजन में एक व्यक्ति जो शादीशुदा है और जिसकी 2 बेटियां हैं, उसे प्यार हो जाता है किसी और से, तो इनफिडेलिटी का बेस था। सेकंड सीजन में फर्स्ट सीजन के एंड में ही डिवोर्स हो जाता है, और सेकंड सीजन में दोनों रोहित मेहरा जो मेरा किरदार है, वो अपना घर बार छोड़ करके जिस औरत से प्यार करता है, प्रेम करता है, उसके साथ विवाह करता है और उसके साथ रहने लगता है, पर दोनों की बनती नहीं है। तो इनफिडेलिटी सीजन 1 में, सीजन 2 में इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि वो 1-8 घंटे का क्लैंडस्टाइन मीटिंग अलग बात होती है, और एक छत के नीचे 24 घंटे साथ रहना वो एक अलग बात होती है। तो वो इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ 2 पीपल हु आर इन लव विद ईच अदर, वो अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है। साथ में जो चल रही थी, जो बेटियां रिबेल कर रही थी, और जिस पत्नी के साथ 20 साल निकाले थे विवाह में, उस पत्नी को छोड़ दिया, तो उस पत्नी का एक अपना एंग्स, अपनी एगनी कैसे वो डील करे। बेटियां यंग थी, इम्प्रेशनेबल एज की, तो वो कैसे डील करें। अब थर्ड सीजन में ये है कि कहानी वहां से आगे बढ़ गई है। वो इनकम्पैटिबिलिटी के चलते कोई एक गलती, अभी मैं गलती नहीं बोलूंगा, वो देखेंगे लोग सीजन 3 में, मिसअंडरस्टैंडिंग या गलती की वजह से दोनों अलग हो गए हैं, और अब उस महिला को बच्चा हो गया रोहित मेहरा। तो वो बच्चे को रोहित मेहरा ने देखा नहीं। तो एक ऐसा फादर जो जिसके लिए सब कुछ छोड़ा अपना, वही उसे छोड़ गई। तो अब वो ना घर का है ना घाट का है, ये बात है। सो ये उसका ट्रैक है, वहाँ पर उसकी जो एक्स वाइफ है, करंट वाइफ है, उनके ट्रैक्स हैं, उनका एंग्स है। मोना सिंह जो अनन्या का कैरेक्टर कर रही है, उनका एंग्स है कि जो उन्हें लगता है जो धोखा उन्होंने खाया है, वो उससे डील नहीं कर पा रही, तो कैसे वो डील करेंगी। ये एक प्रश्न है कि अगर आपके साथ आपका पार्टनर आपको चीट करे, तो क्या आप वहीं उसे खत्म कर देंगे रिश्ते को, या एक मौका और देंगे। तो ये प्रश्न है जो विच वी आर डीलिंग विद इन सीजन 3। और बाकी अन्य कैरेक्टर्स हैं, उनके अपने अपने ट्रैक्स हैं। तो कुल मिला के संक्षेप में बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सीजन है। बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारे, हर कैरेक्टर का अपना एक मुद्दा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिनियर चल रही है स्टोरी। बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे कि मैंने कहा, अलग अलग दे डीलिंग विद देयर ओन डीमंस। तो इट्स अ वेरी फुल, एंजॉयबल, एक्साइटिंग, ग्रे एंड एजी सीजन। ये बताया, अभी 2.5 महीने हो गए हैं, लॉकडाउन रहा, अब धीरे धीरे खुलने लगा है, तो फाइनली आपका शो राहत की तरह आ रहा है, जो इतने दिन से लोग बंद थे।
तो कैसा रहा आपका लॉकडाउन टाइम, और अब जब छुट्टी शुरू होने जा रही है तो क्या प्लान है आपके? लॉकडाउन तो अब क्या बताएं लॉकडाउन के बारे में। बस आई फील आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जितना दर्द मैंने बाहर देखा है न्यूज़ के ज़रिए, जो सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए, बहुत बहुत दर्द है बाहर। हम तो फिर भी घर में रहे लेकिन बचे रहे उससे। तो मैं आभार मानता हूँ ऊपर वाले का कि ऐसा हमें उससे नहीं गुजरना पड़ा। पर कहीं ना कहीं वो दर्द असर कर जाता है आप पर, तो और आप में एक फीलिंग भी आती है कि क्या करें हम इसके बारे में, कैसे लड़ें। ये एक्चुअली एक बंदे की लड़ाई है ही नहीं, ये साथ मिलकर लड़ना है हमें सब साथ में। तो हर तरह की फीलिंग है, क्लॉस्ट्रोफोबिया का भी फीलिंग है कि घर में बंद है, कहीं निकल नहीं रहे हैं। पर अब 2.5 महीने हो गए हमको, तो थोड़ी बहुत आदत पड़ने लगी है। ये शो रिलीज़ हुआ तो पिछले 1 हफ्ता 8 दिन से लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कम से कम चेहरे देखने को मिल रहे हैं लाइव, चाहे वो डिजिटल चेहरे क्यों ना हो, लोगों से जैसे आपसे बात करने का अवसर मिला। तो लॉकडाउन तो अभी बीत गया, अनलॉक 1 में हैं हम लोग। रहने का समय है ये, अनलॉक तो करना ही है, उसमें कोई दो राहें है नहीं। घर में तो बंद रह नहीं सकते, कोरोना कहीं जाने वाला है नहीं। तो साथ में कहीं ना कहीं हमें इसके बीच में से गुजर कर ही अपना निकलना है और अपना रास्ता बनाना है। तो बहुत सतर्क रहना है, सचेत रहना है। शूटिंग्स भी मेरा ऐसा मानना है कि शुरू हो जाएंगी, पर जो हमारे इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, जो इंटेलिजेंट माइंड्स हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें मिलना चाहिए और एक बार मेडिकल, जितना हम जानते हैं इस वायरस के बारे में वो तो सभी जानते हैं, इसमें कोई बात छिपी नहीं है, इसमें कोई ऐसा मेडिकल जर्नल में कुछ लिखा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है, सिर्फ डॉक्टर्स ने पढ़ा है। ये आम जानकारी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी इससे पहले इसमें से नहीं गुजरे, तो सब एक ही साथ में गुजर रहे हैं। तो सबके पास जानकारी है, पर कैसे उसका मॉड्यूलेशन कैसे होगा, उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे की जाएगी, किस तरह से हम सैनिटाइजेशन करेंगे, किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, वो हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करना शायद पॉसिबल ना रहे, तो कैसे करेंगे, वो मॉडस ऑपरेंडी जो है वो एक बार तय करना बहुत आवश्यक है, ताकि सब सुरक्षित रहे। जी, तो उम्मीद करते हैं कि हम सब सुरक्षित रहें और आपका शो एक बार फिर से सबका मनोरंजन करे। आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया रोनित दा। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।